जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो उत्तराखंड के एसआई की वैकेंसीज के लिए जितने बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं उन बच्चों के लिए आज से हम लोग जो है एक रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए बच्चे लोग, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीजनिंग में हम कौन कौन सी टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस आपको कर चुका हूं। अगर आपको सिलेबस देखना हो तो आप हमारी चैनल पे वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं रीजनिंग का, और उस टॉपिक का नाम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा। वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों को हम सिखाएंगे। ठीक है। हमारा कंटेंट बेस्ट कंटेंट होगा। आपको जो है ये कंटेंट जो है ना ऐसा मिलेगा कि इससे जो है आप लोग जो है एग्जाम में आपकी हेल्प इजीली हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होइए, हम उसका आपको समाधान देंगे। तो देखिए रीजनिंग में सबसे पहला सबसे इजी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, बट क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बेसिक समझते हैं कि इसमें होता क्या है, देन उसके बाद 100% अपन लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे, आपको आपकी समस्या का समाधान देंगे। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि इस सीरीज में होता क्या है। तो देखिए डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल से वे में बताना चाह रहा हूं कि रीजनिंग में जो सीरीज का पैटर्न होता है ना बच्चे लोग, सीरीज के पैटर्न में हमें जो है कोई भी मेथड यूज नहीं करना है। आपके पास अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको प्लस प्लस यूज करना है, हो सकता है एग्जाम में माइनस माइनस वाली टर्म आ जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई वाली टर्म आ जाए। तो यहां पे जो रीजनिंग होगी वो टोटल और टोटल आपकी लॉजिकल बेस होगी। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस टाइप से आपने क्या करना है, उस टाइप से आपने जो है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको कुछ बेसिक मेथड बता देता हूं, बाकी अप्लाई तो एट अ टाइम जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा देन उस टाइप आप उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसके लिए ना सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, आपसे बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास जो पैटर्न होता है रीजनिंग में, बेसिकली सीरीज में, तो उसमें ना हम लोग ना क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सीरीज के बीच में डिफरेंस, ऐड, अगर हमें कुछ जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा यानी समान होगा, या हम किसी चीज का गुणा कर दें उसमें यानी मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दें, या हम लोग जो है डिवाइड कर दें, भाग कर दें, या हम लोग जो है उसमें सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कर दें। ठीक है ना, या हम घटाव कर दें, या हम लोग जो है किसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है वर्ग करना पड़ता है हमें, किसी में हमको क्यूब यानी क्या करना पड़ता है, घन करना पड़ता है, किसी क्वेश्चन में हमको दशमलव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी में हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज हैं। ठीक है ना। मैं आपको कोई पर्टिकुलर वे नहीं बता सकता, पर्टिकुलर मेथड नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसको करने के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। बस यहां पे जो क्या होता है क्लिक करता है आपके माइंड में कि क्वेश्चन में आपने किस टाइप से जो है लॉजिक्स को फिट करना है। ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है ना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। अगर आपको हमसे समझ में आता है तो आप हमसे पढ़िए, अगर आपको किसी और चैनल समझ में आता है तो किसी और चैनल से आप पढ़िए, अगर आपको ऑफलाइन समझ में आता है तो आप ऑफलाइन पढ़िए। बट हमारा मोटिव ये रहेगा कि मैक्सिमम बच्चे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ऑफलाइन क्लासेस लेने में, या जो बच्चे हमारे उत्तराखंड में दूर दराज गांवों में रहते हैं, जिन बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। हमारा मोटिव यही है। ठीक है जी। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे लोग। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए 1 मिनट।
फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 5, 11, 23। ये बोल रहा है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला यानी हमको एक सीरीज दे रखी है। देखिए, आप श्रृंखला बोलिए, आप सीरीज बोलिए, आप श्रेणी बोलिए, आप अनुक्रम बोलिए, चीज एक ही है, ठीक है ना। एक ही जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है। जैसे आपने हिंदी में पर्यायवाची सुना होगा ना, तो ये पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपको समझना है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे बोला गया है एक श्रृंखला दे रखी है हमें 2, 5, 11 और 23। इस श्रृंखला में जो है अगला पद क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा बच्चे लोग कि अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं, 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ गया, 5 आ गया ना, बराबर 5 आ गया। अब देखिए 5 इंटू 2 प्लस 1, 10 और 1 11 आ गया। 11 इंटू 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है 23 इंटू 2 प्लस 1, 23 दूनी 46 और प्लस 1 47। तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा आपका कितना, इसका उत्तर आ रहा है 47। तो समझ में आ रहा है आपको, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 1 जोड़ रहे हैं। नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। तो रीजनिंग में यही होता है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग और हमारे आंसर्स उसी पैटर्न पे आने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। 3, 6, 12, 24 ये हमारे पास एक श्रेणी है और हमसे पूछा गया है कि इसका क्या जवाब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए 3, 6, 12 और 24 हमसे पूछा गया है यहां पे क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। तो बच्चे लोग हमारा जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, हर एक नंबर को ये 2 से गुणा कर रहा है। हर एक नंबर को ये 2 से गुणा कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि श्रृंखला में गिवन है 4, 10, 22, 46, यहां पे क्या आएगा। तो आप आंसर बताइए मुझे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि इसमें आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। आपके आंसर का वेट हो रहा है भाई। देखिए अब आपको चीज दिख रही होगी, अगर मैं इसको लिखूं यहां पे 4, 10, 22 और 46। तो अब देखिए बच्चे लोग 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 10, 10 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 22, 22 इंटू 2 प्लस 2, 22 दूनी 44 प्लस 2 46 आ गया। 46 इंटू 2 प्लस 2 तो क्या आ रहा है 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 प्लस 4 2 सॉरी दैट इज 94। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या और कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी अगर आपको चेक करना तो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करना है आपने, आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। ऑब्वियसली बात है कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और हमारा उत्तर भी जो है सेम पैटर्न से आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा। तो प्रश्न देख लीजिए 1, 4, 9, 16। तो मैंने आपसे क्या बोला था, आपने डिफरेंस चेक करना है, आपने एडिशन चेक करना है, आपने सब्ट्रैक्शन चेक करना है, ठीक है। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज होती है। आपने मल्टीप्लाई चेक करना है। अगर ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अब आप किस में आएंगे, अब आप आएंगे स्क्वायर और क्यूब में। तो आप आराम से सीढ़ियां चढ़ते रहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखो आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा एक। तो देखो 1 जो है ना, 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। 2 स्क्वायर कितना होता है 2 की पावर 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो देखो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है पैटर्न 1 2 3 4। तो इट मींस यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका
5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो जो बच्चे लोग आपका आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको आज सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में मल्टीप्लाई होगा, किसी में स्क्वायर होगा, आप जज कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप की सीरीज हमारे पास दो टाइप की होती, एक होती है न्यूमेरिकल नंबर्स की फॉर्म में, और एक होती है अल्फाबेट्स यानी ABCDEFGH की फॉर्म में होती है, और एक होती है कंबाइन जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और 1 2 3 भी होते हैं। तो हम लोग जो आराम से जो है इन तीनों सीरीज को डिस्कस करेंगे। आज का दिन हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, केवल न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें केवल नंबर ही नंबर होते हैं। तो चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपके पास अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 3 9 27। यहां पे क्या आएगा, अगला जो नंबर है वो क्या होगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 1 3 9 27। तो क्या होगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 यानी 27 इंटू 3 और 27 नहीं 81 होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। यानी आप पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी हम हर एक प्रश्न में, हर एक सीरीज के हर एक नंबर में 3 का गुना कर रहे हैं और हमारा उत्तर इजीली आ रहा है। ठीक है। तो बहुत आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और हम लोग आसान से टफ की ओर जाएंगे। ठीक है ना। हमारा मोटिव क्या रहेगा कि आसान से टफ की ओर जाए, और इसमें से आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप में से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने ही मिलने। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में से 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में कंफर्म है कि मिलने ही मिलने हैं। तो आप जो है इसके लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, और अगर नहीं होता है तो भैया हम है ना, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मैसेज कीजिएगा, वी विल शेयर योर PDF। हम आपको PDF भी शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कंटेंट शेयर करने में, अपने बच्चों का भला करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2 6 12 20। यानी 2 6 12 20 में अगला पद क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो फटाफट कमेंट कीजिए आंसर, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, ये लिखते हैं हम लोग 2 6। अच्छा आंसर देखते हैं एक बार, बच्चे कमेंट कर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट 1 28। ठीक है। चलिए बच्चे लोग, तो देखिए हमें क्या करना है, आंसर से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आंसर तो आ ही जाएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में हमें आ गया तो। ठीक है ना। तो 2 6 12 और ये 20 है। ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, इसमें अगर हम 2 से 6 बनाने के लिए इसमें हम 4 जोड़ें तो कैसा रहेगा भाई, आ गया ना 6। 6 में हम 6 जोड़ें तो क्या आ गया 12। 12 में हम 8 जोड़ें तो क्या आ जाएगा 20, और इसमें अगर हम लोग 10 जोड़े तो क्या आ जाएगा 30 आएगा ना। अब आप बोलोगे सर आप क्या कर क्या रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा ये सब इवन नंबर है। 2 के बाद इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर मींस, इवन नंबर होते हैं आपके सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 2 4 सॉरी ये 4 6 8 और 10, यानी सब में 2 2 2 2 बढ़ रहे हैं ना। तो 30 आए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी 30 है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरे को दे रखा है, श्रृंखला में आगे क्या आता है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 5 10 20 40। इसमें आगे क्या आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, आप तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो लिख लेते हैं 5 10 20 40। यहां पे क्या, तो देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। तो ऑप्शन नंबर बी
बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हर एक सीरीज के हर एक नंबर में 2 का गुना हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 2, 6, 18, 54? यानी इस अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए बच्चे लोग, आप इसको नोट कर सकते हैं। 2, 6, 18, 54 और यहां पे क्या? तो देखो आपको दिख रहा होगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। तो ऑब्वियसली बात है, हर एक नंबर में 3 का गुना हो रहा है ना। हर एक श्रृंखला के हर एक पद में 3 का गुणा हो रहा है, तो इसको भी हम 3 से गुणा करते हैं। तो 4 तियां 12, 5 तियां 15 और 1 16। तो जो हमारा 162 है, ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहली मैथ्स की क्लास में बोला था आपको क्या करना है, आपको करनी है मेहनत मेहनत मेहनत। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेन और कॉपी को नहीं घिसेंगे, पेन को कॉपी में नहीं घिसोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सफलता के लिए बच्चे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 13, 20, 27। यहां पे क्या होगा? एंड 41, इसमें क्या होगा? तो देखिए आपको दिख रहा होगा 13, 20, 27, यहां पे ब्लैंक है और यहां पे यहां पे है 41। ठीक है ना, तो जो ऐड करते हैं 13 प्लस 7 20। ठीक है ना, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 7 34। बेटे यहां पे 34 आएगा। 34 प्लस 7, 7 और 4 11 और 1 4। तो यानी हमारा क्या है यहां पे 34 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। हमारा पैटर्न क्या चल रहा है? हर एक संख्या में 7 से गुना हो, सॉरी 7 से जोड़ हो रहा है। हर एक संख्या में 7 जुड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। श्रृंखला में आगे क्या आएगा? इस श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो आपको दिख रहा होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो यहां पे 6 स्क्वायर होगा। नंबर देखो ना, 1 2 3 4 5 6। यानी जो 36 है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, 36 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? श्रृंखला में दे रखी है 3, 8, 15, 24। 3, 8, 15, 24 में क्या होगा? अगला पद कौन सा होगा, ये हमें निकालना। तो बताइए फटाफट, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। 3, 8, 15 में अगला पद क्या होगा? ये अगला पद पूछ रहा है भाई। ठीक है ना, तो आपको अगला पद बताना है कि अगला पद क्या होगा। चलिए बताइए, आपके आंसर देखते हैं आप क्या क्या मैसेज कर रहे हैं। देखिए अब देखिए इसमें ना आप क्या करेंगे, देखिए नोट कीजिए। 3, 8, 15, 24। तो 3 प्लस 5 बराबर हो गया 8। 8 प्लस कितना? 8 प्लस 7 बराबर 15। 15 प्लस 9 बराबर 24। 24 प्लस 11 कितना आ गया? 5 3 35। ठीक है, तो यानी हर एक नंबर में 5, देखो कंसेक्यूटिव क्रमागत विषम संख्या जुड़ रही है। क्या जुड़ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी एक मिनट इसको लिख देते हैं, क्रमागत। बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं ना। क्रमागत विषम संख्या इसमें ऐड हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है जी, क्रमागत समझ रहे हो ना, जो लगातार कंटिन्यूस आती है। जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रमागत। तो क्रमागत विषम संख्या, जैसे एक पहला 3, जैसे 3 है, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा। तो ये सब क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्रमागत
विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। श्रृंखला में आगे क्या आएगा? देखिए आपको दे रखा है 12, 24, 48, 96। देखिए 12, 24, 48 और 96। तो देखिए बच्चे लोग इसको 2 से गुणा कीजिए, 12 दूनी 24, 2 से गुणा कीजिए, 24 दूनी 48, 96 और 96 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। तो 192 हमारा उत्तर है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। और पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई है, यानी हर एक सीरीज के हर एक पैटर्न में हर एक भाग में 2 का हम लोग गुणा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1, 6, 15, 28। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 1, 6, 15 एंड 28? इसमें अगला नंबर क्या होगा? चलिए बताइए मुझे फटाफट। तो देखिए इसमें अगर किसी को समझना हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अपन लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी कर चुके हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न में क्या हो रहा है। कहीं पे ऐड हो रहा है, कहीं पे गुणा हो रहा है, कहीं पे स्क्वायर हो रहा है ना। तो एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। इसमें हम किस टाइप से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बाकी इसके बाद थोड़ा लेवल अप करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए बेसिक लेवल है ना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से पैटर्न्स हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, सीरीज में होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है 1, 6, 15, 28। अब देखो 1 + 5 कितना हो गया? 6 और ये देखिए हो गया 9, 9 और 6 15, और 15 + 23 13, 28। 28 के बाद क्या होगा बच्चे लोग? बताइए जरा। 28 + 17, ये भी विषम संख्याएं हैं। ये क्या है? ये भी जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो अब देखो विषम संख्याएं कैसी? इसमें एक एक संख्याएं छोड़ रखी। देखो जैसे 5 के बाद 7 होता है ना, 7 को ड्रॉप कर दिया। 9 के बाद 11 होता है ना, 11 को ड्रॉप आउट छोड़ दिया। 13 के बाद क्या होता है? 15 को ड्रॉप आउट कर दिया। यानी हम बोल सकते हैं कि क्रमशः एक विषम संख्या को छोड़कर जोड़ा गया है। ठीक है ना। अब आप देख रहे होगा ना, 5 के बाद 7 होता, 7 ले लिया, 9 ले लिया। 9 के बाद 11 होता, 11 नहीं लिया, 13 लिया। 13 के बाद 15 होता, 15 नहीं लिया, 17 ले लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा? 8 और 7 15, 2 3 4 45। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिया है 6, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको मैं कर सकता हूं 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48 और 48 × 2 = 96। यानी यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा आपका 48। और पैटर्न आपको दिख रहा होगा, हर एक संख्या 2 से गुना हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया है 2, 6, 12, 20, 30 का अगला पद कौन सा होगा? तो आपको दिख रहा होगा 2, 6 कॉमा लगाते हैं 12, 20 और 30। देखो यहां पे क्या होगा? +4 +6 +8 +10 क्रमागत सम संख्याएं। पहले वाले क्वेश्चन में विषम संख्याएं थी, इसमें क्या है? क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत समझ रहे हो आप लोग? जो क्रमशः आती हैं, एक के बाद एक आती हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, ये आ गया 2, 4, 6, 8, 10। ऑब्वियसली बात यहां 12 आएगा, तो 30 + 12 = कितना आ गया? 42। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 42 आएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको हमसे जुड़ना है
हमसे जो है रेगुलर क्लासेस लेनी है आप लोगों ने, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क। हमारा फेसबुक ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी हम लोग अपनी एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम आप लोग को जो है पढ़ाएंगे, और जो भी हमारे नोट्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे या जो क्लासेस होंगी वो आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे कोर्सेज आपको पता ही है, हमारा जो अगर आपको बेसिक मैथ्स बैच लेना है जिसमें आपको जो है मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़नी होगी, ओनली 199 रुपीज। मैंने आपसे पहले दिन ही बोला था अनाउंसमेंट के दिन कि इंडिया का, उत्तराखंड का सबसे सस्ता बैच हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो है क्वालिटी एजुकेशन। हम चाह रहे हैं कि हर एक बच्चा, अमीर बच्चा तो पढ़ ही रहा है, लेकिन जो गरीब बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, पॉकेट अलाउड नहीं करती उस बच्चे की, तो उस बच्चे को भी हम लोग एजुकेट करेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम कॉस्ट में हम लोग अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास है हमारा। और जब तक आप लोगों का हमें साथ नहीं मिलेगा तब तक जो ये प्रयास हमारा सफल नहीं हो सकता है। तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको अपना 100% देंगे, और इस बात की भी गारंटी है कि आपका भी 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा बैच अपना है फिजिक्स का बैच, सेम 199 रुपीज में। आपको अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड बैच हमारा केमिस्ट्री का बैच। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो दे विल टेक केमिस्ट्री बैच, ओनली 199 रुपीज। नेक्स्ट बैच हमारा, इसका नाम है प्रो बैच, जो हमारा अग्निशमन वाली पोस्ट है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, दैट इज ऑप्शनल। जिसके पास पीसीएम था या पीसीबी था वो बच्चा ऑप्शन लेगा। तो इस बैच की जो अल्टीमेट फीस है दैट इज 499 रुपीज। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो भी आपको ऑप्शंस होगा फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी में, वो आप ले सकते हैं। आपको हम लोग गाइड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बैच है हमारा जिसमें आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाई जाएगी। ये बैच हमारा और बहुत पोस्ट के लिए है, जो क्लास 12 साइंस के लिए नहीं है। जिन बच्चों ने क्लास 12 से ग्रेजुएशन में साइंस नहीं पढ़ा हुआ, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बहुत पोस्ट के लिए। तो उसकी जो फीस है वो 999 रहेगी। इसमें जो जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा, एक बहुत ही अच्छा जो है सिलेबस है इसका, और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है। तो आपको जो है लॉजिकली और साइंटिफिकली पढ़ाया जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लीजिएगा। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन बच्चों को जो है यानी उन बच्चों के साइंस से जो उनका ग्रेजुएशन भी है, तो वो बच्चे जो है तीनों फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग एंड जीके, ये तो ऑप्शन है। बायो, मैथ्स तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इनमें से एक आपने लेना है, तो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल की क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार। धन्यवाद।